दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को हम गन्ने की बहुत ही यूनिक तरीका दिखाने जा रहे हैं, जो गन्ने के नए पीढ़ी के लिए, नए गन्ने के इस समय बुआई के लिए बहुत ही यूनिक तरीके से जो है गन्ने की बुआई की जा रही है। अभी तक आप लोगों ने जितना देखा होगा जो है वो नॉर्मल जो है लाइन से लाइन या टंच बीज से बुआई की जाती है, लेकिन अब वो गन्ने की परिवर्तन हो चुका है। गन्ने की नई बीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें जो है छल्ले बीज से बुआई की जाती है। इसके फ़ायदे क्या हैं, यह कितना लंबे समय तक चलता है और इससे उत्पादन कितना ज़्यादा लिया जा सकता है, सिंचाई में और खाद में कितना कम लगेगा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। और यह जो है इससे फ़ायदे कितने हैं, इसमें रोग प्रतिरोधक या ज़्यादा लंबे समय के लिए कैसे उत्पादन लिया जा सकता है, कैसे इसकी जो है गड्ढे का निर्माण किया जा रहा है, वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें। और जो भी हमारे फेसबुक चैनल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, नए आए हुए हैं, तो वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को फॉलो करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आपको हम किसान से मिलवाते हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी दिलाते हैं। तो जो अभी आप देखेंगे पूरे फील्ड में ये जो है 2 बीघे में जो है 2 से 3 बीघे में बनाया जा रहा है रिंग पिट, और उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। ये हैं हमारे जो है बहुत ही, आइए और आगे आ जाइए। तो और आगे किसान भाई नमस्कार जी, आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है, अमेठी। अमेठी से ज्ञानेंद्र सिंह। तो अभी आप ये क्या कर रहे हैं, अभी किस चीज़ के लिए आप इसका निर्माण कर रहे हैं? ये हम रिंग पिट बीज से गन्ना बुआई करवानी है हमको इसमें। जी जी जी। और जो है ये करीब 3 या 4 साल के लिए 3 या 4 साल के लिए जो प्लानिंग है। अगर आप नॉर्मल जो बुआई करते थे वो लाइन से लाइन बीज से करते थे, उसमें 2 या 3 पेड़ी ही ली जा सकती थी। 2 अधिकतम 2, तीसरे में पैदावार थोड़ी कम हो जाती थी। लेकिन ये जो विधि अपनाई जा रही है, इसको आपको बता दें, जैसे किसान भाई बता रहे हैं कि वो 4 साल के लिए जो है बहुत ही अच्छा इस समय इसका परिणाम होगा गन्ने की बुआई के लिए। अच्छा, इसमें जैसे आप बीज में कैसे क्या, इसमें कौन से बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? नहीं, इसमें तो मैं गन्ने की जो है 14-201 प्रजाति है, उसकी बुआई करवानी है। जी जी जी। और पर गड्ढे में मान के चलिए कि 40 या 50 बीज 50 गांठें लगेगी। 50 गांठें आप लगेगी। देखा होगा। जी 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 जी। एक गांठ का कट रहा है। जी जी, इसमें 40 से 50 एक आप गांठा देखेंगे तो उसमें आप लगा रहे हैं 14, कितना बताया आप बीज का नाम? 14-201 जो बीज है, जो ही बहुत ही उन्नतशील है वैरायटी, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और गड्ढे में बुआई कर रहे हैं। तो पहले आप इसकी बुआई कभी किए थे कि अब की बार पहली बार अपना रहे हैं? इस बार तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप इसमें कर रहे हैं। तो गड्ढे का निर्माण, अच्छा ये गड्ढे की दूरी कितनी है और गड्ढे से गड्ढे की दूरी में आप कितना गैप कर रहे हैं? नहीं, गड्ढे से ये चौड़ाई जो इसकी है ये 3.5 फुट। 3.5 फीट पर ये देखेंगे आप गड्ढे पे गड्ढे की चौड़ाई है। और ये जो लाइन में अगर गड्ढा, इसमें 1 से 1.5 फीट पर इसमें गड्ढे बने हुए हैं। और इसकी गहराई कितना मान के चलते हैं? गहराई 2 बाई 2 का गड्ढा हो रहा है। ये 2 बाई 2 फुट गहरा। जी जी जी, 2 बाई 2 का गड्ढा हो रहा है। और गड्ढा भी बहुत ही यूनिक तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर लगा हुआ है मशीन, जो है उसके माध्यम से ट्रैक्टर से जो की जा रही है। और गड्ढे से अगर इसमें आप बुआई करते हैं तो एक ही गड्ढे में आप देखेंगे 40 पेड़, अगर एक गांठ लग रही है तो 40 गन्ना हो रहा है। अगर उसमें डबल हो जा रहा है तो और ही ज़्यादा उत्पादन होने की क्षमता है, तो जिससे उत्पादन भी ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें आप खाद देने की कैसे भी इस्तेमाल करेंगे? खाद में जैसे गोबर की खाद हो गई, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया। जी जी जी। एक गड्ढे में 100 ग्राम 100 से 150 ग्राम डीएपी। जी जी जी। और 100 ग्राम करीब यूरिया मान लीजिए। जी जी। की खाद। जी जी। आधा किलो मान लीजिए। जी जी जी। और पोल्ट्री फार्म से खाद मंगाई, उसको भी करीब 100 ग्राम ही डालेंगे क्योंकि गर्म बहुत होती है। जी जी जी, मुर्गी की खाद भी इन्होंने मंगाया हुआ है। तो आप जैसे अगर इसमें बीज अभी आप रखते हैं, बीज अगर डालाई कर देते हैं तो उसके बाद तुरंत ही खाद का इस्तेमाल कर देंगे इसमें आप? नहीं, खाद इसमें पहले खाद जो है पहले डालेंगे, उसी मिट्टी में मिला देंगे। जी जी जी। मिट्टी मिला करके उसके बाद जैसे गड्ढा हम खोद रहे हैं तो मिट्टी नीचे सूख भी रही है। जी जी जी। इसमें हल्का जो है पानी का स्प्रे या थोड़ा गीला करके जी 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 एक बीज जो है तब राउंड में रखा जाएगा। जी 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 जी। और बीज भी आप लोगों को हमने वीडियो में बताया है, जब से दिखाया गया, बीज उपचारित किया गया है इनके द्वारा फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के द्वारा। तो अगर उसमें फंगस के रोग या कीटनाशक का प्रयोग किया गया तो बहुत ही अच्छा बीज का जमाव भी होगा। अच्छा, इसमें आप ये बता दीजिए सर कि सिंचाई के लिए कैसे क्या बीज इस्तेमाल करेंगे? सिंचाई के लिए तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नाली बनी हुई। जी जी जी, ये नाली है। हर गड्ढे से गड्ढे में, अच्छा, ये जोड़ दिया जाएगा। जी 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 जी। नाली से पानी उसमें थोड़ा थोड़ा आता है।
जी जी जी। तो ये भी देखेंगे आप, सिंचाई के लिए बहुत ही यूनिक तरीका है। लाइन से लाइन है, तो इसमें गड्ढे से यहाँ पे नालियाँ बना दी जाएंगी और एक ही नाली से सीधा सीधा ये सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर ली जाएगी। तो गड्ढे की सिंचाई के बारे में हो गया और जमाव के बारे में हो गया। तो आप लोग जो है इस विध का इस्तेमाल करें और उत्पादन जो है इसकी ज़्यादा है। तो अब ये बता दीजिए सर कि 1 बीघे में मान के चलें, इसका जो अभी नॉर्मल आप उत्पादन लेते थे, तो 1 बीघे में इससे कितना अनुमान लगा रहे हैं कि उत्पादन की क्षमता होगी इससे? अब इसमें मान लीजिए कि एक गन्ने का एक गड्ढे में 40 आँख करीब लग रही है। जी जी। 40 आँख में अगर एक गन्ने का वेट अगर 2 किलो आता है तो करीब 80 किलो 80 किलो एक गड्ढे से तैयार हो जाएगा। एक गड्ढे से अगर तैयार हो जाएगा। टारगेट जो है 80 किलो का है। 80 किलो का जो टारगेट आपने रखा हुआ है बहुत ही अच्छा है, ये पूरा भी होगा बहुत ही अच्छे पैमाने पे। अच्छा, ये 1 बीघे में कितना गड्ढा तैयार हो रहा है? 1 बीघे में ये करीब 1500 मान लीजिए 1500 गड्ढे हो रहा है। 1500 गड्ढे। जी 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 जी, 1500 गड्ढे हो रहा है। अगर 80 किलो के एवरेज से माना जाए तो उत्पादन कितना चला जाएगा 1 बीघे का? ये तो 1200 कुंटल करीब हो गया। 1200, 1000 प्लस आप समझेंगे, बहुत ही यूनिक हो जाएगा और बहुत ही कमाल हो जाएगा। क्योंकि ये 1200, 1000 प्लस भी हो गया तब भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि नॉर्मल बुआई से कभी इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं लिया जा सकता है, जो आप लाइन से करते हैं, टर्न से करते हैं, कैसे भी से। तो इसलिए रिंग पिट से किया जा रहा है। तो चलिए, आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी और आपको आइए हम दिखाते हैं। अब ये मशीन जो है की जा रही है, इसमें रिंग पिट से तैयार की जा रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं और ये देखेंगे इसकी जो है गड्ढे की बुआई की जा रही है। अभी ये देखेंगे, ये मशीन है, ये आप देखेंगे, ये 1.5 फीट पर आप देखेंगे पूरा एकदम मट्टी पूरी तरह से ये 2.5 फीट पर हो रहा है। पूरा 1.5 फीट गड्ढा बहुत ही अच्छा हो रहा है। और बस ये 1 से 1.5 फीट पर देखेंगे कि गड्ढे की जो है खुदाई की जा रही है। तो इससे गड्ढा जो है लगातार तैयार कर लिया जा रहा है पूरी गहराई के साथ। एक बार में 2-2 गड्ढे तैयार किए जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे इससे गड्ढे भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से गड्ढा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये देखेंगे, अब ये पूरा एक लाइन से ही लाइन में गड्ढा तैयार किया जा रहा है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी बंद करिए। चलिए अब